नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? और दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपकी एग्ज़ाम डेट है जो अब आगे दी जाएगी। अभी जो है एक नोटिस डाला गया है सीटेट की तरफ से। तो उसमें क्या है कि आपकी जो है फॉर्म फिर से भरवाए जा रहे हैं और आपकी एग्ज़ाम डेट जो है अब सितंबर के बाद होगा। एग्ज़ाम जब भी होगा तो वो ऑफिशियल आपको बता दिया जाएगा। तो आप जो है निश्चिंत हैं और आपको तैयारी करने का एक और मौका दिया जा रहा है ना। तो आपकी जो भी कमियां रह गई हैं तैयारी में उसको आप पूरा करिएगा और बढ़िया तरीके से अपने जो भी नेक्स्ट टाइम जो भी डेट देता है सीटेट की तरफ से, जो भी एग्ज़ाम डेट आएगी उस हिसाब से आप जो है पेपर देंगे। तो अभी आपके पास समय है और बढ़िया रहा कि आपके लिए जो है एग्ज़ाम डेट बढ़ाई जा चुकी और मौका मिला, तो आप और बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकेंगे। तो चलिएगा, आज की क्लास में हम देखेंगे सीडीपी से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में, उन्हीं को आज की क्लास में हम देखेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट हम 20 क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से सीटेट के क्वेश्चनों को हल करना है। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के आइएगा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आइएगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम क्या होता है। तो पहले सरल से जटिल की तरफ होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले सामान्य चीज़ें विकसित होती हैं, इसके बाद विशिष्ट चीज़ें, ठीक है ना। अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं होता, वैश्विक से स्थानीय की ओर नहीं, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, ये नहीं ध्यान रखना। ये ध्यान रखना है कि सरल से जटिल की तरफ जो है प्रारंभिक वर्षों में विकास होता है बालक में, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। तो भाषा विकास के लिए कौन सा काल संवेदनशील होता है। तो आरंभिक बाल्यावस्था जो होती है, इसमें भाषा विकास के लिए जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल होता है ना, आरंभिक बाल्यावस्था, ठीक है ना। तो इसमें बालक सबसे ज़्यादा जो है भाषा का विकास होता है बालक में, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाता है। तो समाज की बात कर रहा है, तो जब समाज में बालक अपनी भूमिका, अपने आचार विचारों को रखता है तो वह कहलाता है सामाजिकरण, ठीक है ना। तो ये सामाजिकरण हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है। तो जीववादी चिंतन, यानी वो निर्जीव चीज में भी जीववादी यानी ये सोच रही है कि ये इसमें जीवन जो है पाया जाता है, ठीक है ना, इसमें जान होती है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं जीववादी चिंतन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने 3 शब्द दिए हैं यहाँ पे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाण, सामाजिक अंतःक्रिया। लेकिन यहाँ पे जो स्कीमा है ये जीन प्याजे ने दिया है स्कीमा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये वाइगोत्स्की का है, पाण ढांचा जिसको बोलते हैं ये भी वाइगोत्स्की, और सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते ही हैं वाइगोत्स्की, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। तो आपको बताना है, विद्यार्थियों में सहयोग की बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। कभी भी प्रतिस्पर्धा शब्द आ जाए इसको नेगेटिव माना है, प्रतिस्पर्धा नहीं करवाना है। वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना और अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा। तो कहीं पे भी इनाम या सजा की बात आए ये भी ऑप्शन नेगेटिव हो जाता है। उपयुक्त इशारे और संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाण या आलम्बन देना, यही ऑप्शन हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, है ना। इन्होंने कहा है कि बालक को यदि कहीं पे समस्या जा रही है तो हम उसको जो है क्या दे सकते हैं, पाण या आलम्बन, ठीक है ना। तो अस्थायी मदद हम बालक को दे सकते हैं, इशारे दे सकते हैं, संकेत दे सकते हैं, ठीक है ना। राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे 3rd हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। यहाँ पे इसका जो है राइट ऑप्शन ए चला जाएगा, ठीक है ना। फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हावर्ड गार्डनर द्वारा किया गया है। तो सामान्य बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। तो इनमें से जो है कौन सा जो है हावर्ड गार्डनर द्वारा बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है। तो भाषाई बुद्धि, जिसमें भाषा की जो है अच्छी पकड़ होती है उसमें भाषाई बुद्धि होती है, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक प्राइमरी कक्षा में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक, खुद से बातचीत करनी,
जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। निजी वाक का मतलब होता है, व्यक्तिगत वाक का मतलब होता है खुद से बातचीत करना, ठीक है ना। तो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, ये सही है। तो इसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, नकारना चाहिए, के इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो यहाँ पे यदि आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहाँ पे हतोत्साहित करना नेगेटिव होता है ना, नकार नहीं सकते किसी भी चीज़ को। इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित नहीं करना है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन निकल के आया कि यहाँ पे क्या करना है, प्रोत्साहित करना है ना। जब बालक स्वयं से बातचीत करेगा, स्वयं की कमियों को पहचानेगा और स्वयं कार्य योजना बनाएगा तो वो तो और बेहतर होगा उसके लिए, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए चला जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत वाक या निजी वाक को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। देखिएगा इतना लंबा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो है मोहन एक लड़का है तो वो लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। इसका मतलब ये क्या दर्शाता है, जेंडर भूमिका में लचीलापन। लचीलापन का मतलब होता है कि उसकी ड्रेस वो पहन लेता। जेंडर में समानता, कोई समानता नहीं। जेंडर गतिशीलता भी नहीं है। जेंडर प्रारूप यहाँ पे दिख रहा है, यानी वो सोच रहा है कि मैं लड़का हूँ तो लड़की की ड्रेस नहीं पहनूंगा। तो यहाँ पे तो स्पष्ट जेंडर दिख रहा है ना, मेल फीमेल में अंतर दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन 4 चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम अलग अलग क्षमताओं के बच्चे को एक साथ जो है सिखाते हैं तो ये कहलाता है विभेदित निर्देश, ठीक है ना। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सामाजिक रचनावादी कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है। तो वस्तुनिष्ठ, सहयोगात्मक परियोजनाएं, मानकीकृत परीक्षाएं, मानक संदर्भित परीक्षाएं। तो कभी भी यहाँ पे रचनावादी की बात आएगी तो यहाँ पे परीक्षाओं वाली जो है ऑप्शन हटा देना है, परीक्षाएं नहीं लेना। सहयोगात्मक परियोजनाएं, यहाँ पे सबसे बेहतर ऑप्शन यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों और अनुभव के विकल्प देना चाहिए। किस सिद्धांत का पालन करता है, ये किस सिद्धांत का पालन करता है। समावेशन, नामीकरण, पृथक्करण, प्रतिस्पर्धा या बहिष्करण। तो देखिएगा यहाँ पे उनकी ज़रूरतों और परिवेश की भिन्नताओं को ध्यान में रखकर क्या करना है, विविध प्रकार की गतिविधियों और अनुभवों के विकल्प देंगे। यदि तो हम विविध प्रकार की गतिविधियों को यदि महत्व दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, समावेशन होगा, ठीक है ना। नामीकरण नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है, बहिष्कार नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए चला जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, इसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है आंसर करना है, ठीक है ना। सबसे पहले बच्चे कैसे सीखते हैं, चीज़ों को बनाकर सीखते हैं या कार्य करके। बिल्कुल, जब स्वयं से करते हैं तो बालक सीखते हैं, हमने पढ़ा है। पढ़कर सीखते हैं, लिखकर सीखते हैं, ये भी सही है। बोलकर और सुनकर भी सीखते हैं, ठीक है ना। सोचकर और मनन करके यानी चिंतन करके भी सीखते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा 4 चला जाएगा, यानी सही जो चारों विकल्प हैं वो सही हैं, ठीक है ना। तो सभी के द्वारा बालक सीखता है, बनाकर, करके, पढ़कर, लिखकर, बोलकर, सुनकर, सोचकर और चिंतन करके, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन यहाँ 4 चला जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डैश इस बात का संकेत है कि दोहराव वाली हो गई है तथा उसकी रुचि नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक शब्द होना था, डैश इस बात का संकेत है कि विषय वस्तु। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सा भूल गया है ना, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हो जाएगा विषय वस्तु। तो यहाँ पे क्या है कि इस बात का ये संकेत है कि विषय वस्तु दोहराव वाली हो गई है, यानी हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो दोहराव हो रहा है उसमें, तथा उसकी रुचि नहीं है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि आनंद इस बात का संकेत है, क्या उत्सुकता इस बात का संकेत है, उत्साह इस बात का संकेत है, या ऊब इस बात का संकेत है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई चीज़ उबाऊ लग रही है, बालक ऊब रहा है चीज़ों से, तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि उसकी रुचि नहीं होगी पढ़ने में। तो यहाँ पे जब हम भरेंगे ऊब, है ना, ऊब इस बात का संकेत है कि दोहराव वाली विषय वस्तु दोहराव वाली हो गई है और उसकी रुचि नहीं है अब पढ़ने में। तो जो प्रतिभाशाली या सीखने वाले बालक होते हैं, यदि हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ाएंगे तो वो ऊब जाएगा, है ना, उसको हमेशा नई चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन
फोर्थ चला जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, यदि वो आनंदित होगा तो ऊब वाली कोई बात नहीं है, उत्सुक भी होगा तो वो रुचि लेगा, उत्साह भी होगा उसके अंदर तो रुचि लेगा, लेकिन यदि ऊब होगा तो वो रुचि नहीं लेगा, ठीक है ना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। तो सृजनात्मकता का मतलब होता है किसी समस्या को यदि अनेक तरीकों से उसका समाधान निकाला जाता है, यही कहलाता है सृजनात्मक चिंतन, ठीक है ना। तो प्रतिभाशाली बालकों में सृजनात्मक चिंतन पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो यदि सृजनात्मकता बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति वाले, सही मिलान करने वाले प्रश्न, सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न, खुले जवाब वाले मुक्त उत्तर प्रश्न। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यदि सृजनात्मकता के लिए हमें पहचान करना है सृजनात्मकता की, तो खुले जवाब वाले प्रश्न आपको जो है पूछना है बालकों से, है ना। तो खुले प्रश्न क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी आप जो है सवाल करेंगे कि हम यदि जा रहे हैं, यदि हम पेड़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें जो है पेड़ों की रक्षा किस प्रकार करनी है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कई प्रकार के जवाब आएंगे, है ना। तो कई प्रकार के जब जवाब आएंगे, इसी को कहते हैं खुले जवाब वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर, ठीक है ना, जिसका एक उत्तर नहीं अनेक उत्तर हों, ठीक है। तो इसमें कई प्रकार के उत्तर आएंगे, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ चला जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है। तो अपनापन देखेगा वहाँ पे, है ना। तो जब जो कोई भी शिक्षक है अपने अनुभवों को कक्षा में शामिल करता है और उसके परिवार और संस्कृति की बात करता है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, बालक किस भावना को जो है प्रोत्साहित कर रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे अपनापन, यानी उसको लगेगा कि हाँ हमारे परिवेश की बात हो रही है और हमें सीखना चाहिए, और वो सीखेगा, बढ़िया तरीके से सीखेगा, ठीक है ना। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो जूझ रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है कि यदि पाठ को पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में कठिनाई हो रही है, तो पढ़ने की बात होती है तो पठन संबंधी वैफल्य यानी पठन संबंधी वैकल्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठन संबंधी अक्षमता, ठीक है ना। तो पढ़ने में यदि दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा पठन अक्षमता, ठीक है ना। लेखन होगा तो डिस्ग्राफिया होगा, आपको ध्यान रखना है, और गुणज वैफल्य यानी डिसकैलकुलिया, ठीक है ना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भी देखना ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। तो आप यदि सीख रहे हैं तो कौन सा जो है इसमें से कारक आपको प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, विद्यार्थियों की अभिरुचि, बिल्कुल रुचि का प्रभाव पड़ेगा सीखने में, बालक की रुचि होगी तभी वो सीख पाएगा। संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, बिल्कुल यहाँ पे जो यदि संकल्पना को अपन प्रासंगिक नहीं बना रहे, किसी भी टॉपिक को प्रासंगिक नहीं बना रहे, तो सीखने को प्रभावित करेगा, है ना। सीखने में कम बालक सीख पाएगा। विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, ये भी प्रभावित करेगा। जब विकासात्मक स्तर बालक का यदि कमज़ोर होगा तो वो सीखने में जो है दिक्कत होगी उसको, है ना। और सीखने सिखाने की पद्धतियाँ, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि जब सीखते हुए जब हम कोई भी सामग्री या पद्धति का उपयोग करते हैं या किसी विधि का उपयोग करते हैं तो वो एक तरीके से यदि परफेक्ट है विधि तो वो प्रभावित करेगी ही सीखने के, है ना। या तो वो अच्छा सीखेगा या उससे कुछ ना कुछ कम सीखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन जो है सीखने को, चारों ही ऑप्शन क्या करते हैं, सीखने को प्रभावित करते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ चला जाएगा, 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिएगा, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं। आपको यहाँ पे पढ़ना है, व्यक्तिगत कारकों का परिवेश में तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत, प्रभाव पड़ता है ना। तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण, व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो ये तीनों कारक हैं ये जो है क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है ना। व्यक्ति को वातावरण प्रभावित करता है ना, और उसका व्यवहार भी प्रभावित करता है, तो एक दूसरे को सभी प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। राइट ऑप्शन यहाँ सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए, और इसी तरीके से पढ़ते जाइएगा, आराम से देखते जाइएगा। ये पुराने प्रश्न पत्र हैं, ये यदि आप करते हैं तो आपको सीटेट करने में या प्रश्न को समझने में काफ़ी आसानी होगी।
और आप अब जो है आपकी डेट भी बढ़ चुकी है, तो इसलिए आप जो है तैयारी को और बढ़िया तरीके से अपनी मजबूत बनाइए। और ये क्वेश्चन PYQ देखते रहिएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं केवल PYQ लेके आता हूँ, ठीक है ना, पुराने प्रश्न पत्र जो पूछे गए हैं पुराने प्रश्न, ठीक है ना। तो उनसे आपको काफ़ी अनुभव होगा और नए प्रश्नों को आप हल करने में जो है आपको काफ़ी जो है मदद मिलेगी, ठीक है ना। चलिएगा, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।